ठीक है, ये बार ये वाला देखो इधर सर मेरे को नहीं बनवाया था आपने। अभी हाँ आज करेंगे हम लोग क्लास 10 का ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो और सम स्पेसिफिक एंगल। ठीक है, तो वो जो एंगल है जैसे कि 0 डिग्री 30 डिग्री Yes, 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री उसका वैल्यू याद करना होता है। तो ट्रिक तो नहीं कहो, मतलब एक तरीका देख लो, ठीक ना, उसके हिसाब से अगर याद नहीं भी तो लिख कर हम कर सकते हैं। जैसे देखो हम लिख लेते हैं पहले यहाँ पे देखो 0, फिर लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 लिख लिए, ठीक ना। एक तरीका बता रहे हैं, 0 से लेकर 0 1 2 3 4 लिख लिए। सारे नंबर को 4 से डिवाइड कर दो, बोलो कर दिए डिवाइड। अब 0 अगर को 4 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 0। ये तो रह जाएगा 1/4 ही रह जाएगा। ये डिवाइड होगा क्या होगा? 2। ये तो होगा नहीं डिवाइड, यही रह गया। ये क्या होगा? 1। ये पता चला। अब सबका कर दो स्क्वायर रूट, कर दे। सबका कर दिया स्क्वायर रूट, कर दिए। 0 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 0। 1/4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 1 का तो 1 ही होता है, 4 का 2 हो जाएगा। अच्छा रो हाँ। और देखो वो इसका तो होता नहीं है तो क्या हो जाएगा? 1/√2 ही रह जाएगा, क्योंकि 1 का तो 1 हो गया, 2 का तो होता नहीं है तो √2 ही रह गया। ठीक है, 3 का नहीं होता तो √3 रहने दिए। 4 का वैल्यू क्या कर दिए? 2। 1 का वैल्यू क्या कर दिए? 1। अब सुनना, अपनी साइन में निकला। रुकना, अभी क्या किए सुनना। सबसे पहले क्या किए? 0 1 2 3 4 लिख दिए। 4 से सबको डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के बाद जो आया उसको क्या किए? स्क्वायर रूट ले लिए सबका। स्क्वायर रूट का जो जो वैल्यू हुआ वो लिख दिए। ठीक है, अब ध्यान देना कि ये जो आपका वैल्यू है, ये जो हाँ ये जो आपका वैल्यू है वो ध्यान से सुनना, देखना क्या है। ये जो है ना आपका, अगर हम साइन थीटा कंसीडर करें इसको, साइन थीटा, तो ये जो है वो है 0 डिग्री का। मतलब थीटा के जगह पर अगर हम 0 डिग्री पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 0। अगर थीटा अगर हम लेते हैं 30 डिग्री तो क्या होगा? 1/2। 45 डिग्री थीटा लेते हैं 45 डिग्री तो क्या होगा? 1/√2। अगर हम थीटा लेते हैं 60 डिग्री तो क्या होगा? ये वैल्यू। अगर लेते हैं 90 डिग्री तो क्या होगा? ये वाला। सबसे पहले फिर से सुनना। अब जैसे कि तू सुना होगा साइन 0 डिग्री, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। साइन 30 डिग्री क्या हो जाएगा? 1/2। साइन 45 डिग्री क्या हो जाएगा? 1/√2। साइन 60 डिग्री क्या होगा? √3/2। साइन 90 का वैल्यू 1। समझ रहे बात? बाय चांस कोई बच्चा याद नहीं है, भूल गया, क्या करेंगे? फटाफट पेज पलटेंगे, लास्ट वाला 0 1 2 3 4 यहाँ पे लिख दिए। 4 से फटाफट डिवाइड किए, स्क्वायर रूट लगा दिए। जो लास्ट नंबर होता है उसी से डिवाइड करते हैं। 4 से कर दिए सबको। ठीक है, अब क्या हो गया कि अब ये जो फर्स्ट वाला आएगा ना, ये साइन का वैल्यू आएगा। ठीक है, हम लोगों को 10th में पढ़ना है 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री, 30 45 60 इतना ही। लेकिन जब 11 12th में जाएंगे तो माइनस वाला एंगल भी पढ़ना है, -120 भी पढ़ना है, समझ रहा है ना, और 230 आगे आगे भी पढ़ना है, वो 11 12th में। तो हम लोगों को 10th में इतना पढ़ना है। ठीक है, ये पता चला सौरभ। ये हो गया साइन थीटा का वैल्यू, समझ रहे बात? अब देखना, अगर पूछ दे कि भाई कोस थीटा का क्या होगा, देखना कितना आसान है सौरभ। इधर वाला जो वैल्यू है लास्ट का फर्स्ट बना दो, मतलब इधर वाला सारा पलट करके इसमें लिख दो, समझ रहा? ये फर्स्ट यहाँ पे आ गया, ये यहाँ आ जाएगा √3/2, ये यहीं पे आ गया, ये 1/2, ये बोलो क्या किया? पता चला सौरभ? ये उल्टा से लिखना स्टार्ट कर दिए इसमें। कपिल समझ में आ रहा? अगर बाय चांस हमको एंगल भूल गए, नहीं याद है, फटाफट पीछे पेज पे ये फटाफट कर लेंगे काम, देख देख के लिख देंगे आंसर। समझ रहा सौरभ? बोलो। ठीक है, ये इतना समझ में आया, ये लाइन फटाफट पलट के लिख दिए। अब हमें इसके बाद एक आता है tan थीटा। तो देखो tan थीटा अगर तुमको निकालना है, सबका याद रखना पड़ेगा। याद नहीं है तो इस तरह लिख लेंगे, इसलिए बोले कि इसको हम इस तरह से याद, अगर नहीं याद है तो इस तरह कर लेना। लेकिन हम लोग इतना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे कि याद हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारा तो अभी याद करवाएंगे। अब देखना, tan थीटा इक्वल टू होता है, अभी फॉर्मूला बताएंगे आगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा।
मतलब टेन थीटा अगर तुमको निकालना है तो साइन थीटा को क्या करेंगे, कोस थीटा से डिवाइड कर देंगे। ये बात समझ में आ गया? ठीक है, मतलब साइन थीटा अपन कोस थीटा, इसको डिवाइड कर देते हैं। 0/1 क्या हो जाता है? 0। ये डिवाइड बाय ये 1/2 ये देखो क्या लिखा हुआ है 1/2 डिवाइड भी कितना √3/2, 2 से 2 कट गया, बचा क्या 1/√3। ये क्या बच गया 1/√3। अब देखो ये 1/√2 है, ये 1/√2 है, सेम सेम है, डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा 1। ये देखो ये √3/2 है, ये 1/2 है, 2 से 2 कट जाएगा, मतलब ऐसा डिवाइड हो गया √3/2 1/2, 2 से 2 कट गया, बचा क्या 3√3 0। ये देखो क्या है 1 डिवाइड बाय 0। 0 से जब किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या आता है इनफिनिटी या अनडिफाइंड। समझ लो, इनफाइनाइट को ऐसे करके लिख देते हैं। बोलो 0 नहीं लिखते। 1 को किस 0 से अगर किसी नंबर को डिवाइड करते हैं ना तो इनफाइनाइट हो जाता है। नहीं वैसे 1 को 0 से करेंगे तो 0 नहीं लिखते। 1 को 0 से वही तो बोल रहा हूँ, इनफाइनाइट होता है, अनडिफाइंड तो अनडिफाइंड की जगह 0 नहीं लिख सकते। नहीं, 0 अलग चीज हो गया, 0 अलग चीज हो गया। तो 8 बना देंगे। 8 नहीं रे भाई, सुधा के 8 है ना, उसको सुला देंगे तकिया पे। ये समझ में आया? बोलो सौरभ, यहाँ से पता चल गया ना साइन के लिए क्या किए, साइन के लिए क्या किए, जल्दी बोलो। डिवाइड कर दिए। साइन के लिए डिवाइड कर दिए, साइन के लिए क्या किए, साइन के लिए क्या किया आकाश, साइन का वैल्यू कैसे निकाले? ऊपर वाले को काट डिवाइड करा ना, काट दिया ना। कपिल क्या किए, पहले वो 0 1 2 0 1 2 3 4 लिखे, फिर उसका अंडर रूट कर दिया। 4 से डिवाइड किए सबको, हाँ तो मतलब सर वही तो कह रहे हैं हम भी। फिर से स्क्वायर रूट लिए, हाँ। फिर जो वैल्यू आया वो साइन का साइन वैल्यू का हुआ, फिर उल्टा कर फिर दिया। कोस का का निकाल कर दिया। दिए, 10 का करने के डिवाइड लिए करे। डिवाइड कर दिया साइन का डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, इसके अलावा अब हम सबका निकालते हैं। अब देखो सर इरेज कर रहे क्या? रुको तो अभी सर कोसेक थीटा का भी बताओगे? सब बताएंगे। अब देखना, वैसे 10th में 6 पढ़ना है क्या? हाँ अब देखो कोसेक थीटा इक्वल टू होता है 1/sin थीटा। क्या होता है 1/sin थीटा। तो क्या, अब देखो हमें निकालना है अगर कोसेक 0 का, तो साइन का वैल्यू क्या है 0, क्या हो जाएगा 1/sin का वैल्यू कितना है 0, क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है, अगला कोसेक 30, साइन 30 का वैल्यू कितना है 1/2, फिर से पलट जाएगा 1/2, 1/1/2 क्या हो जाएगा 1/1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, क्या बचा 2। बुक में लिखती है सर ये बात पूरी लिखी है ना, याद करना पड़ेगा। हाँ देखो भाई, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, तो पलट दो, जैसे सबके नीचे 1 1 लिख दो। अब ये 1 ऊपर 0 नीचे, तो 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी। ये ऊपर ये नीचे, 2 ऊपर 1 नीचे, क्या हो जाएगा 2/1, मतलब 1 नहीं लिखते हैं 2 ही। ये ऊपर ये नीचे क्या हो जाएगा √2, ये ऊपर ये नीचे क्या हो जाएगा √2/3, 1 ऊपर 1 क्या हो जाएगा 1। बात समझ में आया? सर एक बार ध्यान से पढ़ना पड़ेगा याद हो जाएगा। हाँ, ये समझ में आया अभी तक? समझ गया कि नहीं? तो कोसेक बराबर क्या होता है 1/sin। इसी तरह से हम लोग को सेक का लिखना है, सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। फिर कोस के लिए पलटेंगे, इतना पहले नोट करो जल्दी से, याद करवाते हैं अभी हम। कोड कर लिखा है सर आपने। सर मेरा सही नहीं है। हाँ देखो, सर सही नहीं है। हाँ बहुत बेस्ट लिखा है। अब देखो यहाँ पे कोट थीटा का, देखो कोट थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा। ठीक है, अब देख लो, तो सबका क्या करेंगे रेसिप्रोकल। ये क्या है 0/1, 1 ऊपर 0 नीचे, क्या होगा इन्फिनिटी हो जाएगा। ये ऊपर ये नीचे क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। ये ऊपर ये नीचे क्या हो जाएगा 1, ये ऊपर ये नीचे क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 1/∞ क्या हो जाएगा 0, मतलब उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। हाँ समझ में आ गया ये? वही जल्दी सौरभ कोड का लिखो, कोसेक का लिखने वाले हैं, जल्दी लिखो। 10 का लिख लिया ना। अब देखो हम सेक का लिखेंगे। देखो सेक होता है, देखो सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा। ठीक है, अब ये 1/cos थीटा देखो करना है तो क्या हो जाएगा, देखो सबका रेसिप्रोकल। तो ये देखो 1/1 है, तो 1 ऊपर 1 नीचे, तो 1 ही वैल्यू होगा। ये क्या होगा 2 ऊपर 1 ये नीचे, 2/√3, ये ऊपर ये नीचे √3, ये क्या होगा 2, ये क्या होगा 1/0, क्या निकल के आएगा इन्फिनिटी। समझ गया? लिखो इसका सेक थीटा का। अब इसको याद करेंगे हम लोग। अभी सर
हाँ हाँ, अब एंगल जब अगर याद हो जाए कितना आसानी से कर सकते हैं वो देखना। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री, बोला नहीं है जब कर खुद भी करते हैं, साइन 60 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री और साइन 60 डिग्री, मान लो ये क्वेश्चन है लिखा हुआ। अब यहाँ पे सबका वैल्यू पुट करेंगे। साइन 30 का जिसको याद है 1/2 होता है, कोस 60 का √3/2, कोस 30 का √3/2, साइन 60 का किसमें सर? साइन में सर cos 60 का 1/2, कोस 60 का 1/2। बोलो अब यहाँ देखो इधर आगे बीच में क्या है, मल्टीप्लाई 1 1 2 2 जा 4 प्लस √3 मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, क्या क्या 3 करवा 2 दिए? 2 जा 4 4। अब क्या होगा, एलसीएम लेंगे 4, ये 1 प्लस 3 सर, रूट क्या हो नहीं जाएगा, लिखा आपने, 1 3 और 1 ओए, 4 डिवाइड कोस के में क्या आ गया, 1/2 1 आ गया। है। पता चला कुछ? सर 1/2 ठीक है। है कोस में, कोस कहाँ पे, कोस 30 √3/2, कोस 60 में। कोस 60 गलत लिख दिया, 1/2 होता है। सर ये आप- समझ में आया? क्या गाना वाना ठीक है, पिएगा? नोट करवा दें या मिटा दें? नहीं कर लेंगे, एक मिनट जल्दी सर, एक बार यार आप देख लो मेरा कोस 60 का क्या है, 1/2। देखिए मैं सर देखो कोस 45 का वैल्यू बोलते जाओ 1/2 2, साइन 45 प्लस tan 30 1/3 कोट 30। √3 3 से 3 कट जाएगा सर। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 √2 क्या हो जाएगा, 2 3 से 3 कट जाएगा सर। क्या बचा, क्या 1। अब ये देखो 2 एलसीएम लेकर प्लस करेंगे 2, ये 1 प्लस ये 2 2 और 1 3/2, इसका tan 30 का वैल्यू बोला 1/3 tan 30 1/√3 sec 30 √2/3 हैं? √2/3 है। 2 sec 30 1/2 sec 30 नो सर √3 ये होता है, cos 30 कितना होता है, √3/2 होता है। 30 हाँ, सही है, पलटेंगे ना? सही है 2/√3 देखो वहां पे। सही है सर, सही है। अरे भाई देखो इधर cos 30 कितना होता है वैल्यू, √3/2 होता है। इसी का नाम उल्टा होता है sec 30। तो ये ऊपर ये नीचे आएगा तो 2 √3 नीचे आएगा, ठीक है। प्लस cos 60 बोलो जल्दी, cos 60 बोलो जल्दी, cos 60 1/√3 cos 60 बोलो, 1/2 cos 60 1/2 2। अब ये देखो क्या बन गया, 2 √3 क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 1 2 √3 हो जाएगा ये काम। बोलो अगर चाहते हो तो एलसीएम लेकर सॉल्व कर लो, 3 का √3 क्या हो जाएगा, 3 2 2 जा 4 √3 प्लस ये क्या हो जाएगा, क्या क्या हो गया सर? ये हो गया, एलसीएम लेकर प्लस कर दिए। पता चल गया क्या? चलिए जी, अच्छा है। सर एक बार फिर से बताओ मेरे को। सर करने दो एक ट्राई। हाँ देखिए अब साइन 60 का वैल्यू √3/2 2 cos 30 का √3/2 2 प्लस सारा वैल्यू याद होना चाहिए, साइन 30 का 2 cos 60 का 2। अब ये √3 क्या हो जाएगा 3 2 2 जा 4 प्लस 1 1 1 2 2 जा 4। अब ये 4 4 का एलसीएम 4। अब ये क्या हो जाएगा 3 प्लस ये 1 3 और 1 4/4 डिवाइड करेंगे कितना आएगा आंसर 1। अगर वैल्यू याद है तो पुट करो, एलसीएम लो, सारा इजी वे में हो जाएगा। क्या किए, कुछ नहीं किए, वैल्यू पुट किए, एलसीएम लेके सॉल्व कर दिए। इधर वाला देखो, ये समझ में आ गया। इधर वाला देखो 2 है बाहर तो रहने दो, 10 45 का वैल्यू कितना होता है 1। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, देखते जाओ इधर, लिखना नहीं पहले देख लो, 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ था ना, 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का वैल्यू √3/2। इस पे क्या लगा हुआ है स्क्वायर, तो इस पे भी क्या होगा स्क्वायर। sin 60 का वैल्यू √3/2, इसका भी क्या है स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 × 2 2 ही रह जाएगा, प्लस √3/2 का स्क्वायर, ये 2 बार मल्टीप्लाई होगा, √3 × √3 क्या निकल के आएगा 3 2 2 जा 4 माइनस √3 को भी 2 बार किए मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा 3 2 2 जा 4। अब देखो ये और ये प्लस माइनस सेम है, कट गया, बचा क्या 2। ठीक है, नोट कर लीजिए।
हाँ ये क्वेश्चन देखिए अब cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। अब सबका वैल्यू पुट कर देते हैं। cos 45 कितना होता है 1/√2। sec 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 sec 30 का sec 30 हाँ cos 30 कितना होता है 3/2 इसका उल्टा 2/3 2/3 प्लस cosec 30 sin 30 का उल्टा sin 30 का होता है 2 1/2 ये क्या हो जाएगा 2/1 ठीक। अब क्या करेंगे देखो इसका एलसीएम लेते हैं 3 ठीक है तो देखो क्या हो जाएगा ये तो 1/√2 रहने दो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा √3 ये क्या बन जाएगा 2 प्लस ये क्या बन जाएगा 2/3 ये बन गया ठीक है। अब देखो सर ये सबसे वो क्यों नहीं बना वो टू क्यों नहीं बना सर √3 सबसे अधिक नीचे वाला कहाँ जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा 1 × √3 ये बन जाएगा। अब ये क्या बच गया √2 और ये बच गया 2 + 2 √3 ये बन गया ठीक है। अब देखो 2 यहाँ भी कॉमन लेके बाहर कर दें √3 √2 2 कॉमन लेके बाहर कर देते हैं तो 2 और ये तो √2 था ही ऑलरेडी बच क्या गया अंदर 1 + √3 ठीक है। कुछ लोग यहाँ भी छोड़ेगा तो आंसर ही है लेकिन शायद बुक में आंसर कुछ अलग है वो कब आएगा जब इसको रेशनलाइज करेंगे ठीक है। सर यहाँ पे हाँ। ये मार्क्स कटेंगे तो अब देखो हाँ रेशनलाइज करने के लिए अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग तो ये क्या लिखा हुआ है √3/2 √2। अब देखो रेशनलाइज किस तरह करते हैं 1 + √3 है ना सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो क्या 1 + √3 है तो क्या हो जाएगा 1 - √3 और नीचे क्या होगा 1 - √3। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद देखो ऊपर क्या बन जाएगा √3 1 - √3 नीचे देखो क्या 2 √2 तो है ही है ना और ये देखो a² - a + b और a - b है तो क्या बन जाएगा a² ठीक है -b² ये बन जाएगा। बोलो यहाँ तक समझ आ रहा है √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा ना ठीक है। अब ये वैल्यू देखो लिख देते हैं ये वाला क्या है √3 1 - √3। अब ये देखो 2 √2 अब 1 - 3 क्या बन जाएगा 2 मतलब माइनस में तो यहाँ पे क्या लिख दें हम -2 लिख दें। फाइनल ये क्या लिख सकते हैं √3 1 - √3। अब ये क्या निकल के आ गया 2 जा 4 तो -4 √2 आ जाएगा। अभी भी ये भी आंसर है बट एक यहाँ पे बोले थे आंसर है कोई लोग यही छोड़ देगा तो हो सकता है आधा नंबर ही मिले कोई लोग यहाँ तक पहुंचेगा हो सकता है आप टीचर पे डिपेंड करेगा। अभी और भी बुक से आंसर नहीं मैच कर रहा है समझ रहा है हाँ फिर से रेशनलाइज करेंगे इसको समझ रहा है ना फिर से रेशनलाइज करेंगे तो जाके आंसर आ जाएगा। अब की बार बुक के अकॉर्डिंग आंसर तो ये भी है लेकिन बुक के अकॉर्डिंग ठीक है। तो √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेशनलाइज कर देंगे ऊपर नीचे तो आ जाएगा आंसर ठीक है। इसको नोट करो सर एक बार बताओ ना अब इधर देख लो अब इधर देख लो सारे के वैल्यू पुट कर रहे हैं ठीक है। sin 30 का वैल्यू 1/2 1/2 tan 45 का वैल्यू 1045 का 1/1 tan 45 का 1 cosec 60 √2/3 √2 क्यों चल, 2/3 अब तू सुधारो पिछला बार भी यही बात बोला था √2/3 सर √2 यस सर √3/2 होता है ना √3/2 होता है sin 60 का इसका पलट गया 2 ऊपर √3 सर √2/3 इसको क्या बोलेंगे 2/√3 तुम बोलता है √2/3 सर आपने उल्टा लिखा है √2 ऊपर आएगा आगे देखो सर सही है sec 30 बोलो cos 30 का वैल्यू कितना होता है सर गलत लिखा आपने 2/√3 सर, अगर cos 60 cos 60 1/2 cot 45 cos 45 इतना तक बोलो कोई दिक्कत तो नो सर हाँ बोलो क्या आंसर तुम बोल रहा था अरे सही है ये √2 नहीं होता 2 सर किसका tan 45 का ना tan 45 तो 1 है हाँ तो फिर cosec 60 का
अब देखो अब कोसेक LCM 60 लेंगे। का वैल्यू है सर √2/3। हाँ सर, √2/3 है। ऐसा इसका कोसेक 60 एक 2/√3 लिख रखा है ना आपने? हाँ, तो Cosec रूट 60, जाएगा सर, रूट हाँ। जाएगा, √2 पे जाएगा। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है। अब कोसेक का होता है, कोसेक 60 होता है 2 ऊपर जाएगा √3 नीचे सर, आएगा। आपने अगर लिखवा ऐसा रखा नहीं लिखवा है रखा है। तो सुधार लो, क्या सर? ठीक है। जब सर आपने लिखवाया है तो क्या बता? अब सर- देखो आगे, अब 2 1 √3 का एलसीएम लो, क्या हो जाएगा? हो जाएगा 2 √3 मल्टीप्लाई कर दिए सिंपल सबको। अब 2 से इसको डिवाइड किए तो क्या बचा? √3 बचा। 1 से मल्टीप्लाई किया तो √3 प्लस 1 से इसको डिवाइड किया और इससे मल्टीप्लाई किया 2 √3 माइनस इससे ये डिवाइड हुआ 2 2 जा 4, यहाँ तक पता चला। अब √3 2 फिर से एलसीएम लिए तो 2 √3 से डिवाइड हुआ 4 प्लस 2 से ये डिवाइड हुआ क्या गया √3, ये प्लस 1 से ये डिवाइड हुआ 2 √3। कोई दिक्कत? देखो ये फोर्थ पोजीशन पे सेम सेम है, कट जाएगा। किस तरह कटा पता चला कि नहीं? ये ऊपर चला गया था, समझ रहा है ना। अब देखो यहाँ पे ये 1 √3 है, ये 2 √3 है, जब 2 और 1 3 √3 हो जाएगा -4। ये समझ में आया कि नहीं? पूछ लेना जहाँ नहीं समझ में आए। ये देखो 2 √3 है, ये 1 √3 है, ये देखो ऐसा हो जाएगा 2 और 1 3 √3 और ये +4। बोलो ठीक है। आंसर कोई लोग यहाँ भी बोलेगा तो गलत नहीं होगा, लेकिन इसको रेशनलाइज कर लेंगे, ठीक है। तो रेशनलाइज अगर कर लें, देखो क्या हो जाएगा। वो चीज को हम देखो यहाँ पे लिख रहे हैं, फिर ये वाला हम रेशनलाइज करने के लिए यहाँ लिख रहे हैं 3 √3 -4 अपॉन लिखा हुआ 3 √3 +4। अब देखो ऊपर नीचे रेशनलाइज कर लेते हैं, तो ये क्या लिखा हुआ प्लस, ऊपर आके क्या हो जाएगा 3√3 -4 माइनस अपॉन में 3 √3 -4। डिनोमिनेटर से रेशनलाइज कर दिए। अब देखो ये दोनों सेम सेम नंबर दिख रहा है, ये होल स्क्वायर बन जाएगा। बोलो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। और नीचे देखो a + b और a - b है, तो a² - b स्क्वायर। ये देखो क्या बन जाएगा 3 √3 का स्क्वायर, ठीक है, -4 का स्क्वायर। इसी को पूरा ब्रेक कर दे तो a² - 2ab + b²। ये क्या बन जाएगा ये a², तो 3 का स्क्वायर 9 × 3 हो जाएगा। a² ये लिखे हैं, तो इसका स्क्वायर ये आएगा प्लस -2ab, तो 2 × b × a, अब प्लस b² तो 4 का स्क्वायर 16। यहाँ तक समझ में आया? अब नीचे देखो a² - b², तो ये 3 √3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 9 × 3, 16 का स्क्वायर क्या होगा 4 का स्क्वायर 16। अब ऊपर में फिर देखो इसको क्या लिखेगा 9 3 जा 27, 27 और 16, 27 और 16 43 है, 43 -4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ये हो जाएगा 9 3 जा 27 - 16, 27 - 16 कितना 33। 11 ये आपका आंसर 33 हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। cos 60 का 1/2 का स्क्वायर अगर है तो स्क्वायर लगा दिए, प्लस ये 4 लिखा हुआ है 4 sec 30 का वैल्यू कितना होता है cos, तो 4 sec स्क्वायर 30, cos 30 का वैल्यू कितना होता है 2/√3 cos 30 का होता है 2 sec हाँ sec है ना, पलट जाएगा ना, 2 अपॉन में क्या आएगा √3 और देखो स्क्वायर लगा हुआ, तो इसका क्या होगा स्क्वायर। 10 45 का वैल्यू कितना होता है 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो sin स्क्वायर 30, sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, इसका स्क्वायर प्लस cos 30 का वैल्यू बताओ √3/2 सर बोल दो पापा। /2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो अब ये क्या करें हम लोग, अब ये कर दे काम 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4 हो जाएगा, प्लस अब देखो यहाँ पे 4 2 का स्क्वायर कितना 4 √3 का स्क्वायर 3 -1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 1/2 का स्क्वायर 4 √3/2 का स्क्वायर 3 अपॉन में 4। अब क्या करें एलसीएम ले लें, यस सर। ठीक है। अब देखो यहीं पे करते हैं 4 4 16, लिख दो 16।
ठीक है, अब एलसीएम लेते हैं। तो देखो 4 3 1 का एलसीएम 12 हो जाएगा। यस सर। बोलो 4 से डिवाइड किए तो 3 3 5 जा 15 प्लस 3 से 12 को डिवाइड किए 4 4 मल्टीप्लाई 16 कितना हो जाएगा? 16 4 जा कितना हो जाएगा? बोलो जल्दी। 64 हाँ 16 4 जा 64 ठीक है। अगला आगे माइनस 1 से 12 को डिवाइड किए क्या बचेगा? 12। अब ये लाइन दे दिए, यहाँ पे ये लाइन था। अब देखो फिर से 4 4 एलसीएम 4 3 1 4 तो ये क्या आ गया? 4/4 कट गया, क्या आया? 1। अब रेस्ट क्या बचा? देखो तो बच गया ये देखो 15 प्लस 64 कितना हो जाएगा? 5 4 9 6 17 माइनस 12। अब ये देखो कट गया, अब नीचे क्या बचा? 12। इसको 12 माइनस कर लेगा। 9 minus 2 7 7 minus 1 6/8 ठीक है। Yes, sir. चलिए आज नोट कर लीजिए, आज इतना ही रहने दीजिए।